साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, छठ पूजा की शुरुआत होते ही देखिए कैसे और कितनी बड़ी खुशखबरी मिली है। दोस्तों, ये खुशखबरी कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी दे रहे हैं। है ना कमाल की बात दोस्तों। अब हो सकता है इधर के लोगों को लगे कि राहुल गांधी खुशखबरी दे रहे हैं तो ये अच्छी बात क्या है, इसको इस तरीके से बताने की जरूरत क्या है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खत्म हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले दिखाई पड़ रही है, बल्कि कहिए एनडीए के लिए एक शुभ घड़ी आई है। आज ही के दिन इतनी बड़ी खबर है दोस्तों। और आज छठ पूजा में शाम का अर्घ्य लोग दे रहे हैं दोस्तों, दिया है। और उस समय अगर ये खुशखबरी बिहार के लोगों के लिए है तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। मैं कुछ खुशखबरी आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, और मैं निवेदन करता हूं जरूर आज का पहला कमेंट दोस्तों जय छठी मैया यही लिखिएगा। बिहार के लोग एक नई तस्वीर पेश कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार पहला राज्य है, और अब तो चुनाव आयोग ने 12 और राज्यों के लिए भी बोल दिया है, उस पर अलग से कहानी करूंगा। तो इस परिस्थिति में जब पूरे देश में सर की प्रक्रिया हो रही है, बिहार ने लीड लिया है, तो आज बिहार के लोगों को सैल्यूट करने का दिन है। और जय छठी मैया ये कहते ही आप बिहार के लोगों को सैल्यूट करते हैं दोस्तों। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा भी रहेगी। और साथ ही दोस्तों देखिए, HB मेलोडी पर हमने छठ को लेकर लाइव गीत प्ले किया है, 3 गीत भी तैयार किए और बिहार चुनाव को लेकर के भी गीत है दोस्तों। तो कमेंट में बहुत सारी चीज़ें हमने लगा दिया, पिंड कर दिया है। आप HB मेलोडी के इस गीत को सुनिए, सुनाइए और खूब गुनगुनाइए दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की 2-3 तस्वीरें दिखाता हूँ, कुछ टू विंडो भी। ये तस्वीर देखिए, दिल्ली में यमुना नदी की तस्वीर है ये। अभी तक कभी जीवन में मैंने तो नहीं देखा, कम से कम 11 साल तक तो ये केजरीवाल जी जमकर बैठे हुए थे, सिर्फ ये बोलते थे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वादा करते थे, भूल जाते थे, धोखा देते थे। कोई सोच सकता है अभी साल भर नहीं हुए सरकार को बने, 8-9 महीनों में दिल्ली की तस्वीर ऐसे बदल जाएगी। झाग कहां गया? ये सारे ढूंढ रहे हैं, कहीं तो ढूंढो, कोई तो झाग मिल जाए। ये लेटेस्ट तस्वीर दिखा रहा हूं। और उस समय मैं बिहार की बात करूं दोस्तों, 2-3 टू विंडो जरा दिल्ली का ही दिखा देता हूं ताकि आप भूल ना सके। मैं केजरीवाल का दिखा रहा हूं। 2025 तक साफ ना करूं तो वोट मत देना। जब पूछा गया 2015 में भी बोला था, बोलते नहीं झूठ बात है। जरा वो हिस्सा आपको याद दिलाता हूं दोस्तों, बिहार में भी ये काम आएगा, सुन लीजिए। 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी, और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। छठ पर राहुल गांधी ने क्या खुशखबरी दी दोस्तों। एक और टू विंडो मैं दिल्ली पर ही सुना देता हूं। जानते हैं पिछले साल चुनाव के समय, पिछले क्या इसी साल क्या कहा था केजरीवाल ने, यमुना साफ करेंगे तो वोट नहीं मिलता है, यमुना पे कौन वोट देता है। और आज के दिन की बात बता रहा हूं, ये लोग पूछ रहे हैं कहां है साफ यमुना, क्यों तुमको तो वोट नहीं मिलता था, यमुना तो साफ हो गई। देख लीजिए इस टू विंडो को। तो मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। ये पानी पीने योग्य तो बहुत दूर की बात है, नहाने योग्य भी नहीं है। अब छठ पूजा पर राहुल गांधी की खुशखबरी भी देख लीजिए दोस्तों। आज इनके ट्वीट पर नजर पड़ी, नजर पड़ते ही बड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर कुछ याद आया। मैंने 2024 का भी ढूंढा कि देखा छठ में किया था कि नहीं किया था। मोदी जी तो खूब करते हैं, पहले भी किया, अब भी किया, जब मुख्यमंत्री गुजरात के थे तब भी करते थे दोस्तों। ये देखते ही दिमाग चकराने लगा, ये क्या हो रहा है, ये राहुल गांधी का ही है। अरे बाबा, देख रहे हैं सब डेट वेट सब है इसमें। पिछली बार भी वही तस्वीर, इस बार भी वही तस्वीर, पिछली बार भी वही की वही लाइनें, सूर्य उपासना,
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार आप सभी के जीवन में, आपके जीवन में आलोकित करे, संचार करे। मतलब बिल्कुल वही, मतलब एक फोटो तक नहीं ढूंढा। ये जानते क्यों होता है दोस्तों? जब सिर्फ खाना पूर्ति करनी हो, छोड़ देना, जा यार बिहार में कौन ध्यान देता है, ये तब होता है दोस्तों। वरना आप बिहार को लेकर के सबसे बड़े पर्व त्योहार, भारत की संस्कृति को एक तरीके से बिहार में खूबसूरती के साथ पिरोया जाता है, और आप इस तरीके से ट्वीट करते हैं। यह हर बिहारी को देखना चाहिए दोस्तों। एक जैसे ट्वीट, एक ही फोटो, और पिछले साल का उठा लिया, वही का वही फोटो भी उठा लिया दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी ने कई खुशखबरी दी दोस्तों। आज उस खुशखबरी की बात करता हूं, क्योंकि बिहार के रण में नई नई चीजें निकल रही हैं। जरा आप एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों की बात सोचिए। एनडीए में छठ पूजा के मौके पर आपने देखा होगा कि खुद नीतीश कुमार चिराग के घर पहुंचे। ये लोग कह रहे हैं कि दोनों लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार पहुंचे, चिराग ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यह मैसेज देने की कोशिश है, हम अलग नहीं हैं, हम एक साथ लड़ रहे हैं, एक नीति से, एक नियत के साथ, क्योंकि जंगल राज नहीं आने देना है, इसलिए ये एक साथ हो गए। लेकिन तब चिराग पासवान ने पूछा, और ये भारतीय जनता पार्टी ही नहीं दोस्तों, पूरे एनडीए गठबंधन के लिए बहुत बड़ी परेशानी है कि आप चुनाव तो लड़ लेंगे, लेकिन हमारा हीरो कहां है? चुनाव का असली हीरो तो राहुल गांधी है। और मजे की बात देखिए कि कांग्रेसी भी ढूंढते हैं, एनडीए वाले भी ढूंढते हैं, भाजपा भी ढूंढती है। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि कहां गए राहुल गांधी जी, आइए। अरे आपने एसआईआर पर इतनी गंभीरता दिखाई, पूरा नैरेटिव बनाया, पूरे बिहार को आपने लीड किया। आज आपको जरूरत है, बिहार को आपकी जरूरत है, आइए, स्वागत है। कहां है? मुझे नहीं लगता दोस्तों दुनिया के इतिहास में किसी नेता की इतनी डिमांड हो। मतलब अपनी पार्टी से ज्यादा विपक्षी खेमा डिमांड कर रहा है, राहुल गांधी को लाइए। और मैं आपको तब भी बोल रहा था ना दोस्तों, कई लोगों को हजम नहीं हुआ, बोल रहे क्या बात करते हैं। मैंने कहा था तेजस्वी यादव और लालू यादव, खास करके लालू यादव, शर्त रख दिया राहुल गांधी को घुसने नहीं देना है बिहार में। एक आध बस चेहरा दिखाना है, बाकी जाइए, लेकिन बिहार चुनाव में कोई भी आ जाए, राहुल गांधी नहीं दिखने चाहिए। और उसमें सफल हुए, मुझे तो लग रहा था। लेकिन भाजपा की मुसीबत बढ़ गई। चिराग पासवान इसमें कह रहे हैं दोस्तों, मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं, मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी कहां है या क्या हुआ है। बिहार में एसआईआर मुद्दे पर इतनी गंभीर चिंता दिखाने वालों ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। जब चीजें नियंत्रण से बाहर होने लगी तो आप पर जिम्मेदारी आ गई। आप हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी से हैं। अगर आरजेडी जैसी पार्टी परिपक्वता नहीं दिखा पा रही है या अनुशासन बनाए रखने में असमर्थ है, तो नैतिक जिम्मेदारी आपकी है कि आप आगे आकर स्थिति को सुलझाएं। ये कह रहे हैं, राहुल गांधी से निवेदन कर रहे हैं, आइए राहुल जी आइए। क्यों? जानते हैं, जो राहुल गांधी पिछले 6 महीने से भौकाल किए हुए थे, बनाए हुए थे कि राहुल गांधी ने तो पूरा नैरेटिव बदल दिया, राहुल गांधी ने तो कितना बड़ा खेल कर दिया। अब नया मास्टर स्ट्रोक पता है क्या बता रहे हैं? राहुल गांधी ने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया, नया मास्टर स्ट्रोक। अरे भाई, ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? आपको पता है दोस्तों, 1 सितंबर, आज कौन सा दिन है? आज है 27 अक्टूबर ना। 1 सितंबर से राहुल गांधी बिहार नहीं आए। आखिरी 1 सितंबर को बिहार आए थे, खत्म, गायब ही हो गए। वो पूरी दुनिया घूम रहे हैं, वो कोलंबिया घूम रहे हैं, पता नहीं इधर आसियान देशों में घूम रहे हैं, मलेशिया शायद, लेकिन बिहार पहुंच ही नहीं पा रहे। फिर जब लोगों ने ये सारी बातें कही तो शायद कांग्रेसियों को थोड़ी शर्म आई होगी। एक नई खबर प्लांट कराई गई और हमको लगता है ये खुशखबरी दिख रहे हैं। इसमें लिखा है ना, बिहार चुनाव, राहुल गांधी की पहली रैली 29 को, महागठबंधन का घोषणा पत्र कल, प्रियंका भी संभालेंगे मोर्चा। क्यों भाई?
आपने मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया। क्या राहुल गांधी को नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। घोषणा पत्र जारी होगा। क्या राहुल गांधी की जरूरत नहीं है आपको? कमाल करते हैं भाई। राहुल गांधी से बड़ा नेता इस देश में कोई है ही नहीं। नेता प्रतिपक्ष है, उनके बिना कैसे होगा? लेकिन देखिए वो है नहीं। मगर फिर भी दोस्तों इस खबर को पढ़ लीजिए, मेरा विश्वास नहीं है, मैं आपको साफ साफ कह देता हूं। इस खबर के मुताबिक राहुल गांधी 29 तारीख को पहली रैली करेंगे और इसमें लिखा है कि राहुल गांधी कुल 12 और प्रियंका गांधी 10 रैलियां करेंगी। अभी वो वायनाड गई हुई है। आपको लगता है? मैं एक सवाल अभी पूछ देता हूं, मैं आगे की चीजें दिखाता हूं। दूसरी खुशखबरी कि क्या राहुल गांधी वास्तव में आएंगे 12 रैली करने के लिए? बताइए। मुझे लग रहा है ये प्लांट कर रहे हैं खबर। ये सिर्फ खबर में बना बना करके रखेंगे कि राहुल गांधी 10 रैली 50 रैली ये रैली आएंगे, फिर अचानक से कैंसिल करेंगे। और 6 तारीख को तो मतदान ही है, 4 तारीख को तो खत्म ही हो जाएगा। तब तक एक रैली कहीं हल्का फुल्का करा देंगे। राहुल जी को आना नहीं है, ये लालू यादव की शर्त है। अगर वो 12 रैली कर लें तो आप समझ लीजिए कमाल हो जाएगा इस चुनाव में। क्योंकि भाजपा भी बोल रही है राहुल गांधी को बुलाइए। आप जानते हैं, दूसरी खुशखबरी आपको दिखाता हूं जो असल चीज है, ये पढ़िए। प्रदीप गुप्ता ने लिखा है, नॉट तेजस्वी, बीजेपी कुड बी द रियल बेनिफिशियरी ऑफ बिहार। खबर जानते क्या है? एक्सेस माई इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक प्रदीप गुप्ता वो साफ साफ कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी दिखता है। वो कह रहे हैं ये बुरी खबर हो सकती है, लेकिन आगे कहते हैं कि इसका फायदा तेजस्वी यादव को नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले। प्रदीप गुप्ता क्या कहते हैं सुनिए। नीतीश कुमार के शासन के 2 दशक हो चुके हैं, लोगों में बदलाव की चाह है। और आगे कहते हैं 20 साल की सरकार के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल यह है कि यह नाराजगी किसके खिलाफ है? क्योंकि नीतीश ने कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी कांग्रेस के साथ सरकार चलाई है, इसलिए यह एंटी इनकम्बेंसी सामूहिक है, किसी एक दल के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इस बार लालू और तेजस्वी यादव ने गजब की गोटी सेट की है दोस्तों, यह मानना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई कांग्रेस को झुका दिया, राहुल गांधी को झुका दिया दोस्तों। कहां 70 सीट पर, इस बार 61 सीट, और अकेले आरजेडी 143 पर लड़ रही है। 11 में तो कांग्रेस का ही फाइट है, 61 में भी। आप सोच लीजिए, यानी कांग्रेस सीन से पूरी तरह गायब हो चुकी है। यह कांग्रेसियों को भी अखर रहा है दोस्तों। और मैं तो कहूं कि वीआईपी जो बहुत छोटी पार्टी है उसने भी कांग्रेस को औकात दिखा दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने ज्यादा गंवाया है। मुकेश साहनी की पार्टी को सिर्फ 1 उम्मीदवार वापस लेना पड़ा, कांग्रेस को 2-2, और उसमें भी राहुल गांधी को 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करनी पड़ रही। तो बचा क्या? आप खुद सोचिए। लालू यादव ने एक और तैयारी की दोस्तों कि इस चुनाव को राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी नहीं होने देना है किसी भी कीमत पर। और एकदम पहली शर्त रखी कि राहुल गांधी को खबरदार अगर आप आने दिए तो, ये शर्त रख दी। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के लिए इतनी बेइज्जती, बड़ा भौकाल टाइट कर रहे थे, लेकिन गजब है ये लेफ्ट लिबरल मीडिया, उसको भी मास्टर स्ट्रोक बताता है। राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, ये मास्टर स्ट्रोक है। राहुल गांधी केंद्र को देख रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक है। राहुल गांधी कम सीटों पर लड़ रहे हैं, गजब की स्ट्रेटजी है। अब उसको कौन रोकेगा? लालू यादव जानते हैं कि राहुल गांधी आएंगे, नुकसान करा करके जाएंगे। अब इन्होंने एक रणनीति बनाई, क्योंकि मुसलमान वोटर भी हैं। भाई मुसलमान वोटर पे आप जानते हैं पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ओवैसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब मुसलमान वोटर भी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को तो कुछ मिला नहीं। साहनी को तो 2% में डिप्टी सीएम, 17% में तेजस्वी यादव सीएम, और 19% में मुसलमानों को कुछ मिला ही नहीं। सब बोल रहे हैं क्या हम दरी बिछाने के लिए हैं। अब उन्होंने
मुसलमान वोटरों को इकट्ठा करने के लिए उसको मोदी के खिलाफ खड़ा करने का नैरेटिव क्रिएट किया है। कैसे करेंगे? तो वक्फ कानून को हम कूड़े में फेंक देंगे। गजब चल रहा है पूरा कि तेजस्वी यादव आएंगे तो वक्फ कानून को कूड़े में फेंक देंगे, हम फाड़ करके फेंक देंगे। पीछे पीछे कांग्रेसी भी लग गए, लेफ्ट भी लग गए, हम भी कर देंगे, हम भी कर देंगे। सवाल एक बड़ा महत्वपूर्ण है, कर कैसे दोगे भाई? करोगे कैसे? क्या संविधान पलट दोगे? अरे संविधान के तहत संसद ने बनाया, तुम कैसे पलट दोगे? आज उन गरीबों से, पीड़ितों से, दलितों से पूछना चाहिए, लोगों के पास जाकर बताना चाहिए कि ये संविधान बदलने की बात कह रहे हैं कि हम संविधान पलट देंगे। लेकिन लालू यादव की स्ट्रेटजी को मानना पड़ेगा। तीसरी स्ट्रेटजी, सबको लालच, सबको। अच्छा कौन है? कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, हम आपको इतना पैसा देंगे। अच्छा आप कौन है? जीविका दीदी, आपको हम इतना पैसा देंगे। सबको, जो केजरीवाल करते थे ना, जो भी वर्ग आ रहा है हम तुमको ये दे देंगे, हम तुमको वो दे देंगे, हम तुमको सब दे देंगे। एक और काम कर रहे हैं, बेरोजगारों को नया माहौल बनाए हुए हैं, हम हर घर में सबको नौकरी दे देंगे। मैंने कहा था तब भी दोस्तों कि लोग सतर्क रहें, अपनी जमीन के कागज निकाल लें, क्योंकि भैया ये तो जमीन मांगेंगे ना, इनका तो वही है। फिर एक और काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी, वहां लोगों को गफलत में भी डाल रहे हैं कि नीतीश कुमार से लोग बड़े नाराज हैं। वो तो खैर मैंने भी दिखाया, प्रदीप गुप्ता भी बोल रहे हैं, लेकिन उनको फायदा नहीं मिल रहा। एक और रणनीति है दोस्तों कि नीतीश कुमार के जो वोटर हैं उसको कंफ्यूज करना, मानना पड़ेगा। लेकिन ये सारी रणनीति जानते कब फेल हो जाती है दोस्तों? जब लोग ये समझते हैं कि इसकी नीयत खराब है। ये बोलता तो है लेकिन करता कुछ नहीं है। ये पार्टी भले कहे कि साहनी को हम उप मुख्यमंत्री, उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन ये तुष्टीकरण में किस लेवल तक चली जाएगी पार्टी कोई नहीं जानता। लोगों को जंगल राज की याद है। जिन लोगों ने भी जंगल राज को करीब से देखा है वो जीवन में किसी भी कीमत पर वोट नहीं दे सकता। और दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो प्रदीप गुप्ता एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जी हां, नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के कुछ पुट दिख तो रहे हैं। हां ये बात सच है कि 20 साल हो गए, लेकिन इसका फायदा तेजस्वी यादव को नहीं मिल रहा है। माहौल बनाने वाले कुछ भी बना ले, लेकिन मैं तो दोस्तों जरूर जानता हूं कि छठ पूजा के ही बहाने अगर राहुल गांधी की यात्रा तय हुई है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबको पीछे लग जाना चाहिए। आइए सर साहब आइए, नहीं मिल रहा मैदान तो हम दे देते हैं, रैली कीजिए, हमारे ही मंच पे खड़े हो जाइए, आप बोलिए। राहुल गांधी को भी सामने आना चाहिए। आपका क्या ख्याल है जरूर बताइएगा। बिहार चुनाव को इस समय किस मोड़ पर आप देख रहे हैं दोस्तों? आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। और आज मैंने आपको कहा दोस्तों, छठ पूजा का पावन अवसर, पहला कमेंट जय छठी मैया, यही कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और एचपी मेलोडी के गीत मैंने दोस्तों कमेंट में पिंड कर दिए, तुरंत अभी के अभी क्लिक कीजिए, देखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।